Hello everyone, welcome to Entire Science. So let's continue our chapter 4, Motion along a straight line. In this video we will talk about Newton's equation of motion. अब न्यूटन ने हमें मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए तीन इक्वेशन दी हैं, दैट इज कॉल्ड एज न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज v इक्वल टू u प्लस ए टी. Second equation of motion is considered as s equal to ut plus half at square, and third equation of motion is considered as v square equal to u square plus 2as, where s is displacement, u is initial velocity, v is final velocity, a is acceleration and t is time. Now we will go through that proving of all three equations by analytical method and calculus method. दोनों को हम लोग एनालिटिकल और कैलकुलस मेथड के थ्रू प्रूव करेंगे कि इनको कैसे यूज करना है. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय एनालिटिकल मेथड. तो हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे पहले एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. एक्सेलरेशन को हम लोग एक और फॉर्मूले से लिख सकते हैं दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम लोग ये बोलते हैं a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी. अब a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी को मैं अगर t को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाएगा ए टी इक्वल टू वी माइनस यू. यू को एज इट इज यहीं रहने देंगे, v को अगर मैं वहां पे भेजूंगा तो वो हो जाएगा नेगेटिव में, एंड हेयर ए टी को मैं यहाँ पे भेजूंगा तो डेट विल बिकम इन द टर्म्स ऑफ माइनस. तो माइनस वी इक्वल टू माइनस यू माइनस ए टी. फर्दर इसको अगर मैं माइनस माइनस सॉल्व करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, डेट विल बिकम v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन कहलाती है. तो इसको हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन. अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकिंग बाय मूविंग बॉडी. अब यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर कोई एक बॉडी है जो कि एक डिस्टेंस कवर कर रही है जिसको टाइम t लग रहा है, इनिशियल वेलोसिटीज की हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एज अ u, फाइनल वेलोसिटी में कंसीडर कर रहा हूं एज अ v, और एक्सेलरेशन उसका बोल दिया मैंने a, और टाइम जो उसको लग रहा है t. तो जो डिस्टेंस वो कवर करने वाला उसको मैं क्या बोल रहा हूं s, एंड एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2. इन शॉर्ट अगर मैं इसको लिख दूं एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2, तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस के टर्म्स में पता होता है फॉर्मूला दैट इज डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. अब ये डिस्टेंस का फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ है, तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. तो यहाँ से हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. अगर मैं इसे स्पीड को रिप्लेस कर दूं वेलोसिटी के साथ तो यहाँ पे बन जाएगा ये एवरेज वेलोसिटी भी बोल सकते हैं या वेलोसिटी बोल लो, दैट इज टाइम. तो हमारी कंडीशन में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. अब यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे v की वैल्यू कहाँ से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू कितना होता है, u प्लस ए टी. अब अपनी इक्वेशन में इसको पुटअप कर लेंगे. अब s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u प्लस v की जगह हम लोगों ने कितना रख दिया, u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी. अब पीछे हम लोगों ने जो फॉर्मूला डिराइव किया है दैट इज s इक्वल टू u प्लस u ब्रैकेट में u प्लस ए टी अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी. अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो बन जाएगा s इक्वल टू u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी. फर्दर इसको और सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास u प्लस u दैट इज 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी. अब और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास t के साथ मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो s u t प्लस हाफ प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2. अब इसको अलग अलग फ्रैक्शन के टर्म्स में स्प्लिट कर देंगे तो बन जाएगा 2ut अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2. फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 से 2 कैंसल आउट कर लो यहाँ से, तो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा तो बनेगा ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2. अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसको स्प्लिट करके s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यही हमारे पास कहलाता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें जनरली क्या करना है, द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज डिराइव्ड फ्रॉम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ टाइम t फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से टाइम t को निकालूंगा. कैसे, पहली इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, पर मैं यहाँ पे इसको u को उधर भेज दूंगा तो कितने में हो जाएगा वो, डेट इज v माइनस यू इक्वल टू ए टी. आफ्टर इक्वेटिंग इट ए टी इक्वल टू कितना बन जाएगा, दैट विल बी v माइनस यू, और a को यहाँ पे अगर मैं डिवाइड में भेज दूंगा तो ये बन जाएगा t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए. अब इस t
की वैल्यू को अगर मैं अपने इक्वेशन ऑफ सेकंड मोशन में t की जगह पुट अप करता हूं तो इक्वेशन क्या बन के आएगी हमारे पास, दैट इज s इक्वल टू यू ब्रैकेट में v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ a v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट विल बिकम s इक्वल टू यू इंटू v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ a v माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग इट, अब यहां से v कॉमन निकाल लेंगे, u कॉमन हो जाएगा तो दैट इज u v माइनस यू अपॉन ए प्लस a इंटू वी माइनस का होल स्क्वायर अपॉन 2a इंटू ए। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास यू वी इन माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 2 यू वी माइनस यू स्क्वायर प्लस वी माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन 2a। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे 2a यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a s बन जाएगा एंड ये बनेगा हमारे पास 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। सिंप्लीफाई कर लेंगे और फर्दर एक्सटेंड के बाद तो हमारे पास जो लास्ट में इक्वेशन बन के आएगी वो क्या बनेगी, दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज कंसिडर्ड एज द न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये हम लोगों ने एनालिटिकल मेथड से कंसीडर करके तीनों इक्वेशन को प्रूव कर लिया। अब इसके बाद देखते हैं जब हम लोग कैलकुलस से इन तीनों इक्वेशंस को कैसे प्रूव करते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना है हमें कैलकुलस मेथड से। एज वी नो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अगर मैं यहाँ से एक्सेलरेशन को लिख दूं दैट इज a dt इक्वल टू dv। अब इंटीग्रेट कर लेंगे बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन यहाँ पे दोनों साइड अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 से t लिमिट्स हैं, दैट इज लोअर लिमिट अपर लिमिट a dt इक्वल टू u v हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी दैट इज dv। अब कांस्टेंट टर्म यहाँ पे एक्सेलरेशन है तो हम लोग कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे और अंदर इंटीग्रेशन करेंगे किसका, dt का, और यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, दैट इज dv का। दोनों साइड जब इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, दैट इज at इक्वल टू v माइनस यू, और यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करके इसको क्या लिख सकता हूँ, दैट इज v इक्वल टू यू प्लस at। यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि जब इंटीग्रेशन किया जाता है तो कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल के किया जाता है। अगर ये स्टेप मिस्टेक हो गई तो आगे डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट डेरिवेशन में हम लोग क्या करेंगे, एज वी नो फिर से वही अप्लाई करेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट विल, और स्पीड के टर्म्स में अगर बात करेंगे dx अपॉन dt के तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, dx अपॉन dt। अब इस वैल्यू को अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं तो वो बन जाएगा हमारे पास दैट इज v की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, dx अपॉन dt, और पहली इक्वेशन होती है हमारे पास v इक्वल टू यू प्लस at। तो इसको पुट अप कर लेंगे। आफ्टर सॉल्विंग dx की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास u प्लस at dt। अब dx को अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके स्प्लिट करके लिखूं तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू यू dt प्लस at dt। अब इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, तो इस साइड जो इंटीग्रेशन होगा वो अपर लिमिट x1 x2 पुटअप किया जाएगा dx के लिए, और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन के लिए हम लोग पुटअप करेंगे दैट इज u 0 टू t dt, और यहाँ पे at 0 टू 2 दैट इज dt के रिस्पेक्ट में। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास dx का इंटीग्रेशन बन जाएगा दैट इज x अपर लिमिट लोअर लिमिट, ut का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो दैट इज ut, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा प्लस हाफ at स्क्वायर। अब लिमिट्स पुट कर लेंगे तो ये बन जाएगा अपर लिमिट दैट इज x2 माइनस x1 इक्वल टू, यहाँ पे u कांस्टेंट टर्म है तो क्या लिखेंगे, दैट विल बी t की जगह t माइनस 0 प्लस यहाँ पे हम लोग t की जगह क्या लिखेंगे, अपर लिमिट दैट इज t स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब x2 माइनस x1 को क्या लिखा जा सकता है, दैट इज s, और यहाँ पे हमारे पास इस वैल्यू को जब पुटअप करेंगे तो बनेगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में फिर से वही अप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन के लिए, दैट इज a इक्वल टू dv अपॉन dt, और इसको हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू dv अपॉन dx, और मैं अगर मैं v यहाँ से निकालना चाहता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी dv अपॉन dt dx अपॉन dt। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करके लिखता हूँ v dv इक्वल टू a dx, इंटीग्रेट कर लेंगे बोथ साइड, इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे u से v दैट इज अपर लिमिट लोअर लिमिट, x1 x2 that is upper limit lower limit a dx and v dv। फर्दर इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास जो v की इंटीग्रेशन होगा वो क्या आएगा, दैट इज v स्क्वायर अपॉन 2, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे इधर एक कांस्टेंट टर्म में बाहर निकाल लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा दैट विल बी x ax x2 अपॉन
x और x1 हमारे पास अपर लिमिट्स एंड लोअर लिमिट्स। वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास दैट इज 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बन जाएगा x2 माइनस x1, एंड वी नो दैट x2 माइनस x1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं s, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी दैट विल बिकम v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब अगर मैं इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में लिखूंगा तो ये क्या बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब हम लोग ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में इन चीजों को पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ। तो अपनी हमारी ये तीनों इक्वेशंस में अगर मैं ए को रिप्लेस करता हूँ जी के साथ, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए क्या बनेगा, दैट इज v इक्वल टू यू प्लस जी टी। जी यहाँ पे एक्सेलरेशन का काम कर रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सेकेंड इक्वेशन में अगर मैं रिप्लेस करूंगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के a की जगह g को, तो यहाँ s रिप्लेस होगा h से बिकॉज h हमारे पास हाइट के रिस्पेक्ट में है और s वहां डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में है, और ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो a की जगह हम लोगों ने क्या रिप्लेस कर लिया, दैट इज जी टी स्क्वायर। अब सेकंड यहाँ पर लास्ट इक्वेशन में v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट विल बिकम v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर 2gh। अब g यहाँ पे रिप्लेस हुआ है a से बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड h है हमारे पास s के रिप्लेसमेंट में जो कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को रिप्लेस कर रहा है। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे इन पे अप्लाई करते हैं कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन से क्वेश्चंस कितने टाइप के और कैसे बन सकते हैं। तो यहाँ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ टावर विद वेलोसिटी 20 मीटर सेकंड वर्स द बॉल स्ट्राइक द अर्थ आफ्टर 5 सेकंड of its throwing. What is the height of a tower? And second, what will be the velocity of a ball while striking the earth? Take g equal to 9.8 meter second inverse. अब सबसे पहले इसका ड्रैगमेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो ये ड्रैगमेटिक इसका रिप्रेजेंटेशन है टावर, और उसकी हाइट कितनी है हमारे पास h, हमें वो हाइट निकालनी है। तो क्वेश्चन में हमें जो गिवन है हमें पास क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 20 मीटर सेकेंड, टाइम जो हमें दिया हुआ है 5 सेकेंड, h हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर्मूला दैट इज h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो u हमारे पास दिया हुआ है 20, टाइम हमें 5 दिया हुआ है, माइनस हाफ, ग्रेविटी के लिए हमने 9.8 यूज करना है और टाइम का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो उसको h की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, दैट इज 22.5 मीटर। अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या मान लेंगे कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी है दैट इज 0 मीटर सेकेंड, बिकॉज एट मैक्सिमम हाइट हमारे पास वो कितना हो जाएगा 0। अब फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे v माइनस यू v इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो v की वैल्यू यहाँ 0 है, u की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 20, g की वैल्यू हमें दी गई है 9.8 और टाइम हमें नहीं पता है इसमें। तो टाइम निकालने के लिए मैं कितना करूंगा, दैट विल 20/9.8 सेकेंड। अब इस टाइम को अगर मैं रिप्लेस कर दूं अपने टाइम ड्यूरिंग द फॉल बॉल इज फॉलिंग इज इक्वल टू टोटल टाइम जो उसको लगा माइनस अपवर्ड टाइम। तो टोटल टाइम हमें 5 मिला हुआ है क्वेश्चन में, और जो उसका अपवर्ड टाइम था वो 20 डिवाइडेड बाय 9.8। तो इसको कैंसल आउट करके सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, दैट इज 2.95 सेकेंड। अब इन दोनों वैल्यू को हम लोग यूज कर लेंगे अपने इक्वेशन में, दैट इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v इक्वल टू यू प्लस ए टी को अगर मैं ग्रेविटी के इक्वेशन के साथ रिप्लेस करूं तो ये बन जाएगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा g की जगह हम लोग क्या रखेंगे 9.8, एंड t1 हम लोगों ने ऊपर डिफाइन किया जो कि उसको टाइम लग रहा है बॉल को, दैट इज 2.95। मल्टीप्लाई करेंगे तो v की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, दैट इज 29 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है 2 balls A and B that is thrown simultaneously, A vertically upwards with a speed 20 meter second inverse from the ground, B vertically downwards from the height 40 meter with same speed and along the same line of motion. What point did the ball collides? तो दोनों बॉल्स कब कोलाइड होंगी, इसको मुझे कैलकुलेट करना है। तो g की वैल्यू हमें लेनी है 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स। अब डायग्राम के हिसाब से देखते हैं, जो बॉल B है वो ऊपर से नीचे जा रही है और जो बॉल A है वो नीचे से ऊपर जा रही है। अब किस टाइम पे ये दोनों कोलाइड करेंगे, और जो हमें हाइट दिया गया है वो दिया गया दैट इज 40 मीटर। अब मैं 40 मीटर को अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को x बोल देता हूँ
तो b के लिए वो मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, डेट विल बिकम 40 माइनस एक्स। तो लेट सपोज द टू बॉल्स मीट एट अ पॉइंट ओ, मान लेते हैं कि दोनों बॉल्स ओ पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो डिस्टेंस जो ए के लिए होगा डेट विल बी ओ ए को मैं एक्स मीटर बोल देता हूं, और डिस्टेंस ओ बी के लिए मैं बोल देता हूं 40 माइनस एक्स मीटर। नाउ वी राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन के टर्म्स में, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इक्वेशन ए, बॉल ए के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी हमारे पास x इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ पे u की वैल्यू हमें दी गई है डेट इज 20, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 20t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सिमिलरली बॉल बी के लिए भी बना लेंगे, तो बॉल बी के लिए जो x की वैल्यू दी गई है 40 माइनस एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे u की वैल्यू हमें दी गई है 20, तो ये बन जाएगा u 40 माइनस एक्स 20t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 20t और 20t को ऐड करके बनाएंगे 40t, और ये हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा 40 इक्वल टू 40t। अब t की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो बनेगा डेट इज t इक्वल टू 1 सेकेंड। अब इस t की वैल्यू को हम लोग अपने इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा। तो x इक्वल टू कितना है, डेट इज ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर 20 इंटू 1 माइनस हाफ 9.8 इंटू 1। सॉल्व कर लेंगे इसको तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है डेट इज 15.1 मीटर, मतलब वो दोनों बॉल्स 15.1 मीटर पे जाके कोलाइड हो जाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, अ बलून गोइंग अपवर्ड्स विद वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड इज एट अ हाइट ऑफ 65 मीटर फ्रॉम द अर्थ एट एनी इंस्टेंट। क्या हमें कैलकुलेट करना है, डेट इज फ्रॉम द एनी इंस्टेंट। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या है, डायग्राम बनाते हैं। तो एक बलून है जिसकी स्पीड है जो बॉल के अगेंस्ट में जा रहा है, और सॉरी ग्रेविटी के अगेंस्ट में, डेट इज 12 मीटर पर सेकेंड, हाइट उसकी 65 मीटर है, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, उसका टाइम। तो सबसे पहले हमें निकालना है, इक्वेशन पुट करेंगे h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो u की वैल्यू हमें दी गई है 12 मीटर सेकेंड इनवर्स, g की वैल्यू हमें 10 कंसीडर कर रहे हैं, और s की वैल्यू हमें दी गई है माइनस 65 मीटर, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है ग्रेविटी के, क्योंकि बलून ऊपर जा रहा है तो एक तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा है। हमें क्या निकालना है, टाइम। अब टाइम निकालने के लिए यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो दैट इज हाफ 60 माइनस 65 इक्वल टू 12t माइनस हाफ 10t स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, दैट इज बिकम 5 सेकेंड। ये हमारे पास टाइम निकल आया इसका बलून का, दैट इज अबाउट 5 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ x particle depends on time according to the relation x equal to 3 minus 5t plus 2t square, where t is in second and x is in meter. Find velocity at 2 second, acceleration at 4 second. तो सबसे पहले हमें गिवन जो चाहिए है उसको यूज करेंगे, डेट इज 3 minus 5t plus 2t square। तो वेलोसिटी मुझे निकालनी है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो v इक्वल टू होता है dx अपॉन dt। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुटअप करूंगा, डेट विल 3 minus 5t plus 2t स्क्वायर। इंटीग्रेट कर लेंगे इसको तो ये बनेगा हमारे पास 3 माइनस 5 dt अपॉन टी प्लस dt अपॉन टी स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो जो कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन होता है वो 0 कंसीडर हो जाएगा, एंड यहाँ पे t का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे 1 प्लस 2t, तो v की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है वो आ रही है हमारे पास माइनस 5 प्लस 4t। एक्सेलरेशन अगर मैं टाइम को t 2 सेकेंड पे कंसीडर करता हूँ तो टाइम हमारे पास कितना दिया हुआ है, डेट इज 2 सेकेंड। तो यहाँ पे मैं v की वैल्यू को रखता हूँ तो ये बनेगा माइनस 5 प्लस 4 इंटू 2, और वेलोसिटी कितनी आएगी हमारे पास, v इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन इससे कैलकुलेट कर लेंगे तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेट इज 4 सेकेंड। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो पुट द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से जो हम लोगों ने v को कैलकुलेट किया उसको पुटअप करेंगे, तो a इक्वल टू कितना आएगा, dp अपॉन dt। तो यहाँ पे v को इंटीग्रेट कर लेंगे तो माइनस dv अपॉन dt 5 प्लस 4 db अपॉन dt। अब इसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट टर्म का 0 हो जाएगा, और यहाँ t के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, डेट विल बी 4 इंटू 1, एंड एक्सेलरेशन मेरे पास कितना आ गया, डेट इज 4 मीटर सेकेंड इनवर्स। दिस इज अवर आंसर। अब इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।